आनंद जी हमारे साथ, आनंद माधव जी कांग्रेस से जुड़े हुए, उनके पास में जाऊंगी। एक बार वो तस्वीरें दिखा दे। तेजस्वी यादव गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, उनके बाईं तरफ ललन सिंह बैठे हुए हैं और ललन सिंह के ठीक पीछे वाली कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। और ये तीनों नेता, ये तमाम नेता पहुंच चुके हैं राजभवन सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बाईं तरफ ललन सिंह जेडीयू के नेता, दाहिनी तरफ तेजस्वी यादव ड्राइव करते हुए गाड़ी को, और ललन सिंह के ठीक पीछे वाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, जो सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए जाते हुए समर्थन पत्र उनके हाथ में है, राजभवन में जाकर वो सौंप देंगे तेजस्वी यादव के साथी। आनंद माधव जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आप लोगों को तो बड़ा सुकून मिल रहा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में आप लोग चौथे नंबर की पार्टी थे लेकिन सरकार में थे। यहां पर आप लोग 19 विधायकों वाली पार्टी हैं लेकिन अब सरकार में हो जाएंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिंदे को साध कर जो कुछ किया, क्या उसका बदला अब यहां पर पूरा हो गया? आनंद माधव जी, कांग्रेस को सुकून मिला इससे? देखिए, बदले की बात नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होगा, कांग्रेस उसके साथ है, पहली बात। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि राज्य पॉलिटिक्स जो है वो स्टैटिक नहीं होता है, पॉलिटिक्स में डायनामिज्म होता है और परिवर्तन होते रहता है, और परिवर्तन अगर अच्छे के लिए हो तो उसको स्वीकार करना ये सबके लिए है। तीसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी के अंत की शुरुआत बिहार से हो गई है और अब आगे देखिएगा क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी जो उन्होंने जो कुकर्म किए अभी तक, तो जैसे आप जो आनंद जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई है। जरा बिहार विधानसभा की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल तक जो सत्ता पक्ष में थे अब वो विपक्ष में बैठेंगे। बीजेपी के 77 लोग आपको भगवा कोट में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपको जेडीयू के 45 लोग नीले रंग में दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी के 79 आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16, ये तमाम लोग एक तरफ बैठेंगे। और बिहार में अब बीजेपी विपक्ष में बैठेगी 10 अन्य लोगों के साथ। ये बिहार विधानसभा का कुल आंकड़ा है। 243 सीटें विधानसभा की 122 बहुमत के लिए, और बहुमत से कहीं ज्यादा बड़ा आंकड़ा है इस वक्त महागठबंधन के पास। अब संगीत रागी जी, आप कुछ बोल रहे थे इन तस्वीरों पर, जल्दी से अपनी बात कीजिए, उसके बाद में बाकी के पास। दो बातें मैं कहना चाहता था। पहली बात तो ये प्रतीकात्मक लालटेन जला दिया है नीतीश कुमार ने मुस्कुराते चेहरे के साथ, और बीजेपी को देखिए कह रहे हैं अब आप लोगों की खैर नहीं है। प्रतीकात्मक तौर पर इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, इसका मतलब कि इस गाड़ी को जो है सरकार की गाड़ी को तेजस्वी ही ड्राइव करेंगे, नीतीश कुमार बैक सीट पर काम करेंगे। महाराष्ट्र की तरह है ना? नहीं, देवेंद्र फडणवीस ड्राइव कर रहे हैं, शिंदे जी बैठे हुए हैं बगल में, तो क्या बुराई यहाँ पर अगर वो ड्राइव कर रहे हैं? मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार, मैं कई कारणों की गिना रहा हूँ। नीतीश कुमार क्या बिहार के अंदर ताबड़तोड़ जो टेररिज्म के मॉडल्स के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्रवाई हुई, क्या नीतीश कुमार क्या मुस्लिम नेताओं के, मुस्लिम समाज के दबाव के कारण तो भारतीय जनता पार्टी से छिटक करके नहीं आए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिससे ये वोट प्राप्त करते हैं। महादलित के साथ जो बात करते हैं, साथ साथ जो मुस्लिम वोट बैंक है, क्या उसके लिए इन्होंने तो नहीं कार्रवाई की? और जो मुझे साफ लगता है ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है बिहार की चुनावी गणित को लेकर के। दूसरी बात, जो क्योंकि वो बहुत बड़ा ऐसा वोट बैंक था जो खिसक करके आरजेडी की तरफ चला गया था, अब ऐसा करने से इनको लगता है कि शायद वो अपने जो वोट बैंक है वो अपने पास ला सकें। दूसरी बात, मैं ये बार बार कह रहा हूं, नीतीश कुमार की बिहार की छवि एक नेता की, आप अभी अभी कह रहे थे उनके प्रवक्ता की बड़ा 13 करोड़, अरे 13 करोड़ जिसकी जनता साथ होगी वो 45 सीट लेकर के आएगा। और दूसरी बात, नीतीश कुमार में इतनी ही बड़ी नैतिकता थी तो 45 सीट के बाद वो कहते कि हाँ हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जिसकी बड़ी पार्टी है दुगनी जो हमसे सीट लेकर के आए, वो बात है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, राबड़ी देवी ने एक छोटा विधायक होकर वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर 43 विधायकों वाले जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। मैं एक चीज कह रहा हूँ कि राबड़ी देवी ने बड़ा एक विभत्स कमेंट किया था कि ललन सिंह को लेकर के, ललन सिंह के परिवार को लेकर के और नीतीश कुमार को लेकर के, उनकी बहनों को लेकर के बड़ा एक विभत्स कमेंट किया था। क्या आज वो नीतीश कुमार को और ललन सिंह को दोनों को वो विभत्सता स्वीकार है जो उनकी बहनों के लिए उन्होंने किया था? अब नीतीश कुमार को तो सांप से तुलना करके लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट भी कर दिया था। मैंने मुजफ्फरनगर देह व्यापार देवी के आवास पर तेजस्वी यादव और महागठबंधन के उन तमाम विधायकों से मिलने पहुंचे। मुलाकात हुई तो 2017 में गठबंधन तोड़ने के लिए खेद प्रकट भी किया, तो ये विश्वास भी जताया कि अब आगे मिलकर बिहार के लिए काम करेंगे।
नीतीश कुमार ने कहा जो हुआ सो हुआ और इसीलिए सब कुछ भूलकर उसी आवाज से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पैदल ही नीतीश कुमार के घर के लिए रवाना हुए। ये जेडीयू के लोग तो बता नहीं रहे हैं कि बीजेपी को क्यों छोड़ा, अब आप ही बता दीजिए नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ क्यों आए, बीजेपी को क्यों छोड़ा? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी इसके अलाई हैं उनको ये डोर मैट की तरह इस्तेमाल किया है। आप पूरे देश में इसका उदाहरण देख सकते हैं। और इन्होंने यूज एंड डिस्कार्ड, यूज एंड थ्रो वाली नीति अपनाई है। तो निश्चित रूप से भारतीय नीतीश कुमार जी को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे न देश का भविष्य है, न राज्य का भविष्य है और न ही उनका भविष्य है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी बात मैं ये यहाँ पे कहना चाहूंगा, संगीत राजी जी के नीचे जो है विश्लेषक शब्द हटा के उनको आप नैतिक नेता की उपाधि दे दें। तो विश्लेषक होता है जो समान रूप से सबकी बातों को रखते हैं। विश्लेषक कभी एक पक्षीय नहीं होता है। लेकिन इसलिए ये नेतागिरी कीजिए, अब विश्लेषण छोड़ दीजिए। संगीत रागी जी वो एंटाइटल है, वो पैनल में है, उनको अधिकार है। नहीं आनंद माधव जी, लेकिन एक सवाल मैं फौरन आ रही हूँ। आपने नीतीश कुमार के मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा। आनंद माधव जी, सीए एनआरसी पर तो उन्होंने बीजेपी का स्टैंड लिया था, कहा था कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा और आप लोगों का इस पर अलग मंतव्य है। तो अब यहाँ पर भी पलटी मारेंगे क्या नीतीश कुमार? गुजारिश करेंगे आप लोगों से? देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से जब एक समृद्ध सरकार बन रही है तो इसमें सब लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे और उसके ऊपर काम करेंगे और राज्य के विकास की बात करेंगे। यहाँ पे उस ढंग से नहीं हो कि एक आगे खींच रहा है और एक पीछे खींच रहा है, जो अभी तक आपने देखा है। पहले दिन से, जब से नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे इस बार, उस दिन से ये तनाव में रहे हैं और हर चीज के लिए इनको बीजेपी का मुंह देखना पड़ा था। और बार बार जो स्थिति हुई ये किसी से छिपी भी नहीं है। जिस तरह से इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनका अपमान किया, एक सरकार का अपमान किया। 2024 का चेहरा होंगे क्या नीतीश कुमार? 2024 की बात हम देखे, हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी कहा जा रहा है 24 को देखते हुए ही नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़ा होना चाहते हैं, इसलिए छोड़ा है उन्होंने बीजेपी को। चित्रा दी 24 की महत्वाकांक्षा है। चित्रा जी, एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। एक जरा पूछ रहे, वो कह रहे राहुल गांधी है, फिर बोलिएगा। चित्रा जी, एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। बोल लीजिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी उसके एलाइज थे उसको डोरमैट की तरह यूज किया। यही काम तो जितने रीजनल पार्टी है उन्होंने कांग्रेस के साथ किया। आज कांग्रेस की दुर्दशा क्यों ऐसी है? क्योंकि रीजनल पार्टी के साथ एलाई करके भारतीय जनता पार्टी को किनारे करने की उसकी राजनीति ने कांग्रेस पार्टी को इस दुर्दशा पर ला करके खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी एक रीजनल पार्टी, कांग्रेस पार्टी आज एक राष्ट्रीय पार्टी न हो के एक रीजनल ताकत बन गई है। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जब देखिए राजभवन जाते हुए तेज प्रताप यादव की गाड़ी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। पल पल बदलता हुआ घटनाक्रम, लेकिन महागठबंधन की अब की बार बनेगी बिहार में सरकार। राजभवन में दिग्गजों की मौजूदगी है। ये तस्वीरें, आनंद माधव जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाह रहा था जल्दी। एक तो पहले पारस जी वाली बात अपने उठाई, जो अपने नहीं हुआ, उनके जाते हुए पलटी मार दिया उसने। वो दूसरे को क्या सबक देगा? जो देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे? उनको मौका जब लगेगा फिर ये आएंगे। रही हम लोगों की बात, तो कांग्रेस ने शुरू से इस बात को माना है। तो देश के किसी भी कोने का आप इतिहास उलट के देख लीजिए और आज की राजनीति उलट के देख लीजिए, हर समय कांग्रेस ने जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ जो भी है उसके साथ खड़ा हुआ है, उसके साथ समझौता किया और उसके साथ कदम से कदम मिला के चला है। यही स्थिति बिहार की भी है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने घोषणा की कि अगर नीतीश कुमार जी इस भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करेगी। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां सबसे ज्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है। मैं आपके सामने आंकड़ा भी रख दूंगी अलग अलग हिस्सों का। उसके पहले जरा जल्दी से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नीतीश कुमार की। देखिए, नीतीश कुमार के लिए बिहार की पॉलिटिक्स कितनी 2013 नरेंद्र मोदी को बीजेपी अपना चेहरा बनाती है तो नीतीश कुमार खबरदार करते हुए खुद को एनडीए से अलग कर लेते हैं। 17 साल पुरानी दोस्ती तोड़ देते हैं। 2015 में महागठबंधन के साथ लालटेन को नमस्कार करते हुए वो चले जाते हैं। 2017 में फिर से कमल थाम लेते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगा देते हैं कि ये जो टिमटिमाता हुआ लालटेन है भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। 2022 में फिर बीजेपी को छोड़ देते हैं और वो चले जाते हैं लालटेन जलाने के लिए अपने तीर से। और ये 243 सीटों का कुल आंकड़ा। लेकिन आनंद माधव जी जल्दी से, आम आदमी पार्टी ने आपको दिल्ली से बेदखल किया, यहां पर काबिज हो गई। पंजाब से बेदखल किया, वहां पर काबिज हो गई। उत्तर प्रदेश की बात करें, 403 विधानसभा वाली सीटें, वहां पर 1 सीटें मिलती हैं यहां पर आपकी कांग्रेस पार्टी को।
और उसके बाद अगर बिहार की बात करें, अगर यहां पर तेजस्वी यादव की पार्टी नहीं रहती तो 19 सीटों पर भी आपके लिए संघर्ष करना पड़ जाता, जिसको लेकर आप लोग आज मुस्कुरा रहे हैं। तो इस बारे में आपको गहन मंथन करना होगा। रीजनल पार्टियां सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि आप तमाम रीजनल पार्टियों के पिछलग्गो बन गए हैं। इस तरह के आरोप लगते हैं आप लोगों के ऊपर। आरोप नहीं है, सच्चाई है। कि एक बात और भी बता दें, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी आज है, तो वो क्यों समझौते कर रही है, क्यों नहीं अकेले सब काम कर रही है? उनके अलाई है कि नहीं, अभी भी है, उनके भरोसे है, उनकी भी कोalition गवर्नमेंट है, ठीक है, वो पूरी मेजोरिटी में, इसके बावजूद है कि नहीं? ये समझना पड़ेगा कि अभी का समय वो कोalition पॉलिटिक्स का है, और इसमें हम लोग समझौते करेंगे जहां जहां, और अभी एक ही हम लोग का मकसद है कि किस तरह से सांप्रदायिक ताकत को यहाँ से उठा के खड़ा निकालना है, और उनके ताबूत में ये कील ठोक गया है बिहार में, ये भी तय हो गया है। अब आपके लिए संजय सिंह जी मुश्किल हो जाएगी 2024 के लिए। हालांकि आनंद माधव कह रहे हैं उनके नेता तो बने रहेंगे राहुल गांधी, लेकिन माना जा रहा है नीतीश की महत्वाकांक्षा ने आरजेडी के साथ जाने पर मजबूर किया है उनको। संजय सिंह जी, देखिए, जब 14 में चुनाव था लोकसभा का, उससे पहले 13 में नीतीश जी हमसे अलग हो गए थे। तब भी यही कहा जा रहा था 21 सीटें हमारे गठबंधन को मिली थी और महज 2 सीटें जनता दल को मिली थी नीतीश जी के चेहरे पर। और जब उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो यही कयास लगाया जा रहा था भाजपा के लिए कठिन चुनौती होगी। लेकिन क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबके सामने है। तो हम तो दरिया है, अपना हुनर पता है, जिस तरफ से चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से रणनीति बनाएगी और हम आगे आने वाला चुनाव का मुकाबला करेंगे। लेकिन जो हम पर तोहमत लगाया जा रहा है विश्वासघात का, देखिए नीतीश जी जब 2013 में हमसे अलग हुए यही बात हमारे विषय पे कहा था उन्होंने। 2017 में जब आरजेडी से अलग हुए यही तोहमत उन पर लगाया था, और आज 2022 में वही बात उड़ाई जा रही है। देखिए, बात कुछ और है जो वक्त के साथ खुलेगा। जरूर कोई मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं।